खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्ख़ करके झूठ फैलाया जा रहा है। सबने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से घुस बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला, मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म से सूबे में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वुज़राए आला से राबता करूँगा। मौलाना फजल रहमान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। मौलाना बोले, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ है। इफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। खुर्रम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम, मुकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियों को कायम कर दिया गया। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़े के अफराद शामिल हैं। अमन मुआहदे के तहत माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला कल टल से पारा चनार जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। सड़कों की बंदिश की वजह से खुर्रम में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात बर वक्त ना मिलने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेने के आदी हैं, इन्हें NRO नहीं मिल सकता। किसी शख्सियत ने नहीं, आपके मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात होना खुश आइन है, सियासी जमातों में बात होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग की गई। उम्मीद है खुर्रम के लोगों ने भी सुख का सांस लिया होगा। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लहराना फ़ख्र की बात है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज एक बार फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया है। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए हैं। कई मज़ामीन में तो फेल भी कर दिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन को दे दिया गया। इंटर बोर्ड के नताइज का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। एजाजुल हक ने कहा, जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ की गई है। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। MQM के इल्जामात गलत हैं। पीपुल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं, बच्चों के नताइज की वजह कोई तासुब नहीं। कराची में इंडस्ट्री है, बच्चे आमतौर पर नौकरी पर लग जाते हैं, इसलिए तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लाड़काना के बच्चों को आला तालीम हासिल करना होती है। बोल के माइक पर चंद अरकान ने कहा कि लाड़काना सियासत और तालीम समेत हर शोबे का मरकज है। लाड़काना की तहजीब बहुत पुरानी है। अंदरूनी सिंध पेपर हल्का बनाया जाता है। रही सही कसर नकल माफिया पूरी कर देता है। अमीर जमात इस्लामी कराची
मोनम जफर ने इंटर बोर्ड के नताइज को काबिल तशवीश करार दे दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, MKM और पीपल्स पार्टी कराची की तालीमी तबाही के जिम्मेदार हैं। तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची की तालिब इल्मों की साथ जियादतियाँ हो रही हैं। हमारे बच्चे पीछे रह गए। पानी की फरहमी और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मगर नए साल में कराची के लिए पानी की सप्लाई में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू बोले। इस हवाले से हब डैम से नई किनाल पर तेज़ी से काम जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची शहरियों के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तफरीही मकामात की बहाली के लिए पुरअज़्म है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की की समत मुतय्यन करेगा। दुनिया के तमाम ममालिक तेज़ी से तरक्की के लिए इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत मुआशी तज्ज़ियाकार आरिफ हबीब ने प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को क्या तजावीज़ दी। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे एंकर जवाद कमाल के साथ। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में 9 मई बार बार होगा। एक तरफ आप माफ़ीनामा देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकल कर गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब के इजलास में ये नहीं होता कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ पर पाबंदी लगा दो। पंजाब हुकूमत को आए 10 माह हो गए, अब तक किसी ने आलमी कीमतों का रोना नहीं सुना होगा। खतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है। हुकाम से राबते में है, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। बैकअप फाल कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अवाम को तसल्ली दे दी। कहा, परेशानी की बात नहीं है, मुतासरा केबल जल्द ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि चंद हफ्तों में केबल ठीक हो जाएगी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में गुज़िश्ता हफ्ते में कमी। महंगाई की शरह में 0.26% की कमी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 3.97% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 में कमी आई। वादिये तीरा में खवारिज के जिनसी तशद्दुद के बायस साथी दहशतगर्द की खुदकुशी। ज़राए के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्द संगीन इंसानी जराइम में मुलविस हैं। खवारिज की दरिंदगी और इंसानियत सोच सलूक से साथी दहशतगर्द भी महफूज नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के रेड लाइन BRT के तामीराती काम में तेजी लाने के अहकामात। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों को जल्द खात्मा किया जाएगा। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, तामीराती काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जारी रखा जाए। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मौसम सर्द से सर्द तरीन होने को तैयार। कराची वाले भी हो जाएं होशियार। कल से शहर क़ायद में शदीद सर्दी शुरू होगी, जो हफ्ता भर जारी रहने का इम्कान है। पारा सिंगल डिजिट में आ सकता है। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद्दे निगाह सिफर होने से फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुंजा, गजर, अस्तोर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। अस्तोर में दर्जा हरारत -3, इसकर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद शहीद कर दिए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के एक रिहायशी मकान पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने जबालिया कैंप और खान यूनिस के पनाह गुज़ीन खैमों पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, तिब्बी सहूलतों को इसराइली हमलों से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
FIA गुजरांवाला की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गुजरांवाला, गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में बैनुल अक़वामी एजेंट्स का अहम कारिंदा भी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरियों से 55 लाख से जायद हथियाए। ट्यूनिस के समंदर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 मुसाफिर जान से गए। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 83 अफराद को बचा लिया। कश्तियों में 110 अफराद सवार थे। मुसाफिरों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। लीबिया का पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस भी इंतहाम गुजरगाह समझा जाता है। दस साला सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में कैदियों ने हमला कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। गर्दन पर जख्म आए हैं। निगहदाश्त वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हमला नए साल के पहले दिन वेस्ट लंदन की जेल में हुआ। हमला कैन से बनाए गए हथियार से किया गया। मुल्जिम को गुज़िश्ता हफ्ते सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल की सजा सुनाई गई थी। केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के नाम। कौमी बॉलर्स सिर्फ पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल कर पाए। एडन मार्करम 17, मिल्डर 5 और स्टेप्स खाता खोले बगैर ही आउट हुए। कप्तान टेम्बा बावुमा और रायन रिकिल्टन क्रीज पर जम गए। रिकिल्टन और बावुमा की सेंचुरियां, जनूबी अफ्रीका ने विकेटों पर रन्स बना लिए। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जख्मी हो गए। केप टाउन में फील्डिंग के दौरान पैर मुड़ गया। PCB के मुताबिक इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद साइम को चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय टीम को सिडनी टेस्ट के इब्तदाई रोज भी जिल्लत का सामना। रोहित शर्मा को ड्रॉप करना भी काम न आया। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में सिर्फ 185 रन पर ढेर हो गई। स्कॉट बुलैंड और मिचेल स्टार्क ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। किंग कोहली फिर फेल, सिर्फ 17 रन ही बना सके। रोहित की जगह फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत कर रहे हैं। मारूफ अदाकारा यशमा गिल की बहन अरूबा गिल की शादी की तकरीब में हानिया आमिर और दनानीर मुबीन समेत दीगर अदाकाराओं की डांस करके वीडियो वायरल हो गए। यशमा गिल ने वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर की। वीडियोस में यशमा गिल को हानिया आमिर, दनानीर मुबीन को और कोमल मीर समेत दीगर के साथ डांस करते देखा जा सकता है। शाही महल से दूरी के बाद शहजादी क्या कर रही हैं? मेगन मर्कल की मसरूफियात ऑन स्क्रीन आने वाली हैं। उनके अमूर खानादारी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री विद लव मेगन 15 जनवरी से स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।